शालीमार मेडिकल कॉलेज में नामालूम अफराद का छुरियों से हमला, तालिब इल्म जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर नवाकोट में जायदाद के तनाजे पर पोते ने दादी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पंजाब पुलिस 3 रोज से सरबराह से महरूम, किसको जवाब दें, किसकी सुने। कायम मुकाम आईजी का नोटिफिकेशन भी जारी न हुआ। पुलिस अफसरान के राब्ते कंफ्यूजन बरकरार, पुलिस अफसरान की परेशानी बढ़ने लगी। पंजाब पुलिस के महकमा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की बदहवासियां, एक हैंड आउट में आईजी उस्मान खटक, दूसरे में कायम मुकाम आईजी जाहिर कर दिया। मुस्तकिल आईजी ना ही कायम मुकाम आईजी, अब कौन से आईजी कहलाएंगे। कैवेलरी ग्राउंड पुल टूट फूट का शिकार, इंतजामिया की कोताही और नाअहली, मिट्टी तले दफन करने की कोशिश। डीसी सुमैर अहमद सैयद के नोटिस पर टीपा और CNW के अफसरों के तूफानी दौरे, पुल की हालत जार का जायजा लिया। सदर के प्रोटोकॉल ने शहरियों को घुमा कर रख दिया। प्रोटोकॉल से जुड़ी खाली गाड़ियों ने भी रास्तों को बंद करवाए रखा। शहरी घंटों मंजिल की राह तकते रहे। अवाम के सदर अवाम को ट्रैफिक में फंसाकर रावलपिंडी चले गए। सदर मुमलिकत की रवानगी से कब्ल रेलवे ट्रैक पर इंजन भी नाराज, स्टार्ट ना हुआ तो मुलाजमीन ने धक्का लगाकर हटाया। सदर की ट्रेन गई, दीगर ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर ख्वार होकर रह गए। कागज खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तगियां, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी। कागज 82 रुपए के बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी। एसी मॉडल टाउन अनवर बरियाल मरदमशुमारी के एजाजिये के लिए 5 करोड़ हड़प कर गया। अनवर बरियाल ने खुद साख्ता अकाउंट बनाकर रकम खुर्द बुर्द की। डिप्टी डायरेक्टर नवाज गोंदल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। डेडलाइन खत्म, गड़ी शाहू पुल की तामीर मुरम्मत का मंसूबा इल्तवा का शिकार। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 20 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। मंसूबे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तरक्याती मंसूबों के लिए 3 साल में 3000 दरख्त कुर्बान। दरख्तों की मुंतकली के लिए टेक्नोलॉजी के बावजूद सड़कों की कुशादगी के लिए दरख्त काटे गए। चौबच्चा फाटक, हरबंसपुरा और जोड़ेपुल रोड पर सैकड़ों दरख्तों की कटाई। गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए फ्रांस ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करेगा। फ्रांस और वासा के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की फ्रांसीसी सिफारतकार से मुलाकात। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा, इदारे को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास, वकला की एहतजाजी रैली, नारेबाजी, मियां महमूद रशीद की भी शिरकत। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना हमारा जुर्म है, तो इसके लिए हर सजा भुगतने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब की कप्तान पर कड़ी तनकीद, कहा मुखालिफिन चीखते चिल्लाते रहें, हम अवाम की खिदमत के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने भी इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए मतलूबा इस्लाहात तक बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। परवेज इलाही बोले हुकूमत इनके दौर में शुरू किए गए मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। नून लीग की मतवालियों का वजीर आजम से इजहार यकजहती। नून लीग खवातीन विंग का अलहमरा में कन्वेंशन।
पार्टी नगमों की गूंज। MNA शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि जब चाहो मुल्क से निकाल दो, अब ऐसा नहीं होने देंगे। सियासी तमाशों में वक्त जाया नहीं कर रहे, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू। जोहन्नाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। शहीद अहमद मुबीन, SSP जाहिद महमूद गोंदल और साबिक कप्तान मिसबाहुल हक समेत 108 सरकारी और गैर सरकारी शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। लिस्ट तैयार है। अवार्ड्स देने की तकरीब यौम आज़ादी पर होगी। तुर्की के वफ्द की CPO ऑफिस में एडिशनल IG पंजाब से मुलाकात। CTO राय एजाज समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। उधर टीपा ने सिक्योरिटी के लिए CCPO को खत लिख दिया, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की दरख्वास्त। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तालीमी स्कॉलरशिप, शादी, कफन दफन की ग्रांट का जायजा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन का रोजाना कॉलेजेस के दौरे का ऐलान। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। अली रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। अब पुलिस एहलकारों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। स्मार्ट कार्ड्स की तकमील आखिरी मराहिल में। पुलिस एहलकारों के ड्यूटी रोस्टर्स जदीद टेक्नोलॉजी से बनेंगे। हाई कोर्ट ने पश्तो जुबान बोलने वाले खानदान के शनाख्ती कार्ड मंसूख करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। नादरा का नोटिफिकेशन मुस्तरद। शनाख्ती कार्ड मंसूखी का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुल्तान रोड पर जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। 5000 लीटर तैयार जाली दूध कब्जे में ले लिया गया। कमांडेंट एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल बेदिया रोड की टीम का सेफ सिटी अथॉरिटी कुर्बान लाइन का दौरा। कैमरों की तनसीब बारे एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल टीम को ब्रीफिंग। दुश्मन बचकर ना जाए। 300 डॉल्फिन पुलिस के जवान सिक्योरिटी के लिए हरदम तैयार। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों की भरपूर फायरिंग प्रैक्टिस। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्कशॉप का आखिरी रोज। एहलकारों का हादसात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का अमली मुजाहिरा। और खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बुढ़ापा छूकर भी नहीं गुजरेगा। स्किन केयर एक्सपर्ट नीना ने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट मुतारिफ करा दिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शालीमार मेडिकल कॉलेज में नामालूम अफराद का छुरियों से हमला। तालिब इल्म जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर नवाकोट में जायदाद के तनाज़े पर पोते ने दादी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सब्जाजार के रिहायशी 25 साला मोहम्मद रिजवान पर नामालूम अफराद ने छुरी से हमला करने के बाद छत से धक्का दे दिया। मोहम्मद रिजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रिजवान MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। दूसरी जानिब रात गए नवाकोट में जायदाद के तनाज़े पर पोते ने दादी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम जाहिद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
पंजाब पुलिस के महकमा ताल्लुकात आमा की बदहवासियां मोहम्मद उस्मान खट्टक को आईजी पंजाब जाहिर किया। लाहौर न्यूज़ ने निशानदही की तो फिर एक और गलती कर डाली और कायम मुकाम आईजी लिखकर दोबारा हैंडआउट जारी कर दिया। तफसीलात बताएंगे हसन रजा। महकमा पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल कौन, किसी को कुछ पता नहीं। मामला सुलझने के बजाय गुत्थी मजीद उलझ गई। खुद पंजाब पुलिस का महकमा ताल्लुकात आमा सूरत हाल से बेखबर। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज में कहा गया कि मोहम्मद उस्मान खट्टक बतौर आईजी काम कर रहे हैं, जबकि मुस्तकिल आईजी का नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर रखा है। लाहौर न्यूज़ ने मामला उठाया तो महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब पुलिस ने कर दिया एक और हैंडआउट जारी, और वो भी दुरुस्त नहीं। इसमें इन्हें एक बार फिर कायम मकाम आईजी मुखातिब किया, जबकि SNGDA पंजाब हुकाम के मुताबिक इस वक्त आईजी पंजाब कोई नहीं है, ना ही कोई कायम मकाम आईजी पंजाब है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल की अमले के साथ मिलकर मरदमशुमारी की आड़ में करोड़ों रुपए की करप्शन। शहरी की दरख्वास्त पर महकमा इंसदाद बदउनवानी लाहौर डिवीजन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। माजरा क्या है जानते हैं मियां अफजल की इस रिपोर्ट में। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी। AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल की मातहत अमले के साथ मिलकर करप्शन। मर्दमशुमारी की आड़ में 2 करोड़ रुपए हड़प लिए। कहानी कुछ यूं है कि पंजाब हुकूमत ने मर्दमशुमारी में काम करने वाले अहलकारों की तनख्वाहों की मद में 5 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए, जिसमें से 2 करोड़ रुपए की रकम AC मॉडल टाउन और उनकी टीम ने मुलाजमीन के खुद साख्ता अकाउंट बनाकर उड़ा लिए। शहरी की दरखास्त पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नवाज गोंदल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन के अफसरान का कहना है कि कानून से कोई बालातर नहीं, करप्ट अनासिर को जवाब देना होगा। कैमरा टीम के साथ मियां अफजल, लाहौर न्यूज़। कागज खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तगियां। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी। कागज 82 रुपए के बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी की गई। माजरा क्या है जानते हैं सज्जाद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी। बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी कर ली गई। कागज 82 रुपए के बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी की गई। सूबाई वजीर स्कूल्स एजुकेशन राना मशहूद अहमद ने गैर कानूनी इजलास बुलाकर पेपर मिल से बराह रास्त डील की। डील के तहत 1 साल कबल 2018 की किताबों के लिए 7000 टन से जायद कागज खरीदा गया। सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार का कहना है कि सूबाई वजीर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी के एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी की है। बोर्ड ने इस साल हमें ऑथोराइज किया कि 7000 मेट्रिक टन जो है वो खरीदा जाए कागज, और वो 7000 ही खरीदा गया भाई। और उसको हम ओवरनाइट नहीं खरीद रहे, ये सीजन के साथ साथ हमें डिलीवरी उसकी होती जाएगी और अगले 6 माह के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम वो कागज खरीदते जाएंगे। MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बेज़ाब्तगियों का एतराफ तो कर लिया, लेकिन सूबाई वजीर के इजलास की सदारत से इनकार कर दिया। महंगा कागज खरीदने से आइंदा साल तलबा को किताबें 20 से 25% महंगी खरीदना पड़ेंगी। एक और मंसूबा इल्तवा का शिकार है। गड़ी शाहू पुल की तामीर मुरम्मत के मंसूबे की डेडलाइन गुजर गई, मगर काम मुकम्मल ना हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। हुकूमती इदारे अपनी हट धर्मी पर बरकरार। गड़ी शाहू पुल की तामीर मरम्मत और बहाली का मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना हो सका। PC1 के मुताबिक मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 20 जुलाई की डेडलाइन दी गई। डेडलाइन गुजर गई, मगर तामीराती काम अभी भी जारी है।
मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज 20 मई को शुरू हुआ। मंसूबे के लिए 19,97,70,000 रुपए का तखमीना लगाया गया और निजी कंपनी आइकॉन को 60 रोज में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई, मगर टीपा प्राइवेट कंपनी पर मेहरबान हो गई और कोई एक्शन ना लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा मजहर हयात ने ताखीर में अनोखी मंतक इख्तियार की और बारिशों की वजह से गड़ी शाहू पुल की तामीर मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल ना होने की वजह बताते हुए 5 अगस्त की नई डेडलाइन दे दी। कैमरामैन हाफिज इकराम के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। आग बरसाते सूरज और शोले उगलती ज़मीन के गुस्से और मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत कम करने का वाहिद ज़रिया दरख्त होते हैं, लेकिन बागों के शहर लाहौर में चंद सालों के दौरान तरक्याती मंसूबों के बायस 3000 दरख्त काट दिए गए। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। कभी लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। हर सड़क पर कसीर तादाद में दरख्त भी दिखाई देते थे, लेकिन अब अगर शहर में एक तरफ मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी कीमत दरख्तों से महरूमी की सूरत में भी अदा करना पड़ रही है। सड़कों की कुशादगी और दीगर तरक्याती मंसूबों के दौरान 3000 के करीब दरख्त काटे जा चुके हैं। अब हर तरफ वसी सड़कें और पुल वगैरह तो दिखाई देते हैं, लेकिन दरख्तों से महरूमी ने शहरियों को मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया है। काटे गए दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाने का दावा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर आराइशी पौधे ही दिखाई देते हैं। जो काटे जा रहे हैं ना, वो किसी को इतने लगाए भी जाएं, कहते हैं जी हम हज़ारों लाखों दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन वो नज़र तो नहीं आ रहे। इनको चाहिए कि थोड़ी बहुत दरख्त लगाएं ताकि सड़क पर छाँव रहे और हम माहौल थोड़ा सा खुशगवार हो। दरख्तों की एक से दूसरी जगह मुंतकली के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मंगवाई गई मशीन भी किसी वेयर हाउस में खड़ी है कि ये सिर्फ 2 से 2.5 फुट डायामीटर के दरख्त ही मुंतकिल कर सकती हैं। हमेशा से यही सुनते आए हैं कि दरख्त है माँ का दूजा रूप, बांटें छाँव और झेले धूप, लेकिन माँ के इस दूसरे रूप से हम जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो हम सब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, सदर मुमलिकत सैयद ममसून हुसैन की बजरिया रेल कार रावलपिंडी रवानगी, मगर प्रोटोकॉल ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सदर के प्रोटोकॉल से शहर की ट्रैफिक दरम भरम हो गई, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात अलग से करना पड़े। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, पहले सदर का प्रोटोकॉल, फिर उनकी खाली गाड़ियों का प्रोटोकॉल। जी हां, अवामी सदर अवाम को ट्रैफिक में फंसाकर रावलपिंडी रवाना हो गए। सदर ममलिकत सैयद ममनून हुसैन की रेलवे स्टेशन लाहौर आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। रेलवे पुलिस, लाहौर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ मौजूद रही। सदर की रेलगाड़ी पर रवानगी के सिक्योरिटी अखराजात अलग, जबकि शहरियों को ट्रैफिक जाम की सऊबत अलग बर्दाश्त करना पड़ी। रेलवे स्टेशन पर भी आम मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 सील करके सिर्फ VIPs को जाने की इजाजत थी। इस मौके पर यहां सूबाई वजीर बिलाल यासीन और कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे। सदर और उनके साथी तो रवाना हो गए, मगर उनके काफिले की खाली गाड़ियां भी प्रोटोकॉल में रवाना हुईं। सदर की रेलगाड़ पर रवानगी ने 1980 की याद दिला दी, जब उस वक्त के सदर मरहूम ज़ियाउल हक ने सादगी का दरस देने के लिए बाइसिकल पर सफर किया था। मगर सादगी का ये सफर उस जमाने में कौम को 2 लाख रुपए का पड़ा था। रेलवे इंतजामिया के दोहरे मयार, सदर मुमलिकत ममनून हुसैन को ले जाने वाली रेलगाड़ी पूरे वक्त पर रवाना हुई, जबकि बाकी तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं। रिपोर्ट करेंगे राना फहद। न मौसम का बहाना, न इंजन की खराबी का उज़र, रेलवे के कमाल ने मुसाफिरों को बेहाल कर दिया। सब ट्रेनें ताखीर का शिकार, मगर सदर पाकिस्तान को ले जाने वाली ट्रेन वक्त पर रवाना हो गई। VIP प्रोटोकॉल से मुसाफिरों को ख्वारी अलग, ट्रेनों की ताखीर ने भी अजियत में मुब्तला किए रखा। कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं।
कराकरम एक्सप्रेस 5 घंटे, तेजगाम 7 घंटे लेट हुई। अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे लेट हुई। अकबर एक्सप्रेस 3 घंटे 15 मिनट, बिजनेस एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर से पहुंची। ग्रीन लाइन 3 घंटे, कराची एक्सप्रेस 6 घंटे और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे लेट हुई। मुसाफिरों और इनके अजीजों अकारिब को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राना फाहद, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वकला तंजीमों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए एहतजाज। वकला ने स्याह परचम लहराए और हुकूमत मुखालिफ रैली भी निकाली। देखते हैं मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। वकला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए सरापा एहतजाज बन गए। वकला तंजीमों की इमारतों पर स्याह परचम लहराए गए और वकला ने स्याह पट्टियां बांधी। लाहौर हाईकोर्ट बार में हफ्तावार एहतजाजी इजलास हुआ। वकला रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क मुलाजमत कोई काबिल सताइश बात नहीं है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार अली ने वाज़ेह किया कि वकला नवाज शरीफ का इस्तीफा चाहते हैं, असेंबली की तहलील नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों का ज़मीर जो है वो वकीलों ने हमेशा जिंदा की है और पूरे मुल्क में एक ही आवाज़ है कि अब उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। आज एक ही बात है कि वो मुस्ताफी हों। इजलास के बाद वकला ने लाहौर हाई कोर्ट बार से GPO चौक तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। रैली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद और रशीद ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सईद रां का कहना था कि वकला अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान भर के वकला रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान से करप्शन खत्म करने के लिए मुतहद हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल, उन्होंने भी कल हमारे साथ हिमायत का ऐलान कर दिया है। GPO चौक में एहतजाज से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी तमाशा लगाने वालों के अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान की आवाम अफरा तफरी और इंतशार नहीं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला की सियासी मुखालफिन पर फिर तनकीद। शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ सियासी अनासिर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। सियासी तमाशा लगाने वालों के मज़मूम अज़ाइम सबके सामने हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की कीमत पर सियासी मदारियों को कौम पर रहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठ को हर कदम पर निदामत का सामना करना पड़ा, जबकि सच हर मौके पर सरखरू हुआ। अपने सूबे में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सिर्फ झूठ और बेबुनियाद इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। झूठ के मसनूई सहारे के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। अवाम की बेलौस खिदमत हमारा मिशन है, उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, जब तक शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात नहीं की जाती इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही ने भी हुकूमत पर तनकीद की। इस तनकीद का हवाला इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने इंतखाबी इस्लाहात के हुकूमती बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के इजलासों पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद सिफर नतीजा अफसोसनाक है। चौधरी शुजात ने मुतालबा किया कि हुकूमत पार्लिमानी कमेटी की अब तक की तमाम कार्रवाई को पब्लिक करे। उधर मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहते हैं कि हमारी मुखालिफत में सियालकोट लाहौर मोटरवे का मंसूबा रोका न जाता तो ये 2010 में ही मुकम्मल हो जाता। उन्होंने कहा कि मंसूबे में ताखीर की वजह से कौमी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। परवेज इलाही ने कहा कि इस मंसूबे पर भी नवाज शरीफ ने हमारे दीगर मंसूबों की तरह अपनी तख्ती लगाई है। सरकारी अराजी की फरोख्त का एक और स्कैंडल सामने आ गया। सरकारी मुलाजमीन ने वासा के क्वार्टर सस्ते दामों फरोख्त कर दिए। लाहौर न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। इस इंकशाफ से मुतल्लिक जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में।
करोड़ों की अराजी, कोड़ियों के भाव फरोख्त। लाहौर न्यूज वासा का एक और स्कैंडल मंजरे आम पर ले आया। वासा के अफसरान की आशीर्वाद पर मुलाजमीन ने सरकारी क्वार्टर्स ही फरोख्त कर डाले। लाहौर न्यूज ने फरोख्त के दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए। शादबाग में वासा ने सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स तैयार करवाए, मगर मुलाजमीन ने अस्टाम पेपर पर ही क्वार्टर नंबर 66 फरोख्त कर दिया। क्वार्टर 11,75,000 रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि दीगर क्वार्टर्स की खरीदो फरोख्त के लिए लैंड माफिया मुतहर्रिक है। लैंड माफिया की गिरफ्त वासा की अराजी पर बढ़ती जा रही है, मगर इंतजामिया अपने असासों की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। फनी तालीमी बोर्ड टेप्टा में आलात की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन का मामला। महकमाना तौर पर मुतअद्दिद बार इंक्वायरी की गई, लेकिन बड़े अफसरान हर बार बच निकले। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने नए सिरे से इंक्वायरी शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल। टेफ्टा में करोड़ों की करप्शन का मामला, महकमा एंटी करप्शन भी मुतहरिक हो गया। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन नवाज गोंदल ने चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जुल्फकार चीमा और चेयरमैन टेफ्टा साइमा जावेद पर आलात की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन का इल्जाम है। महकमाना तौर पर पहले भी मुतादिद बार इंक्वायरी की गई, मगर कोई बड़ा अफसर ना पकड़ा जा सका। महकमा एंटी करप्शन ने जिम्मेदारों का तयन करने के लिए दोबारा तहकीकात का आगाज कर दिया है। और अब आपको बताते हैं लाहौर न्यूज फटाफट के बारे में। शालीमार मेडिकल कॉलेज में नामालूम अफराद का छुरियों से हमला, तालिब इल्म जख्मी हो गया। और नवाकोट में जायदाद के तनाजे पर पोते ने दादी को गोली मारकर कत्ल कर दिया, मुलजिम जाहिद गिरफ्तार। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, जाली और गैर मयारी अशियाए खुरोनोश बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री सरबे मोहर करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखें। अवाम की सेहत से खेलने वालों के ज़मीर ना जाग सकी। जाली और इंतहाई मुज़रे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन राफिया हैदर की जेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान रोड पर फैक्ट्री पर छापा मारा। 5000 लीटर जाली दूध कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अथॉरिटी के काम के मुताबिक दूध की तैयारी में जानवरों की चर्बी और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा था। अथॉरिटी ने दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। ऐवान वज़ीर आला में रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में हादसात के बाद इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फराहम की गई। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखते हैं। रेस्क्यू 112 के ज़ेरे एहतमाम इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप में LDA, वासा, टीपा, सेहत और दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आला के सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि इस तरह की तरबियत वर्कशॉप का इनेकाद मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा, जिसमें दीगर महकमों के अफसरान को भी तरबियत दी जाएगी। हमने इसको अभी रोकना नहीं है जी, ये तो एक आज वर्कशॉप आज मुकम्मल हो रही है इंशाल्लाह, जिसमें आप लोग शामिल हैं। हमने कल की मीटिंग में ये रखा है, फैसला किया है कि इंशाल्लाह हम इसको रिपीट करते रहेंगे। रेस्क्यू 112 के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर फारूक अहमद ने बताया कि शुरका को हादसात की सूरत में रेस्क्यू करने की तरबियत फराहम की जा रही है। किसी भी हादसे में सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है और कौन कौन सी बेसिक चीज़ें जिनसे हम लाइफ सेविंग कर सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों में जिसमें CPR, स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट, फ्रैक्चर मैनेजमेंट और इसके साथ साथ पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं। 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में तरबियत हासिल करने वाले अफसरान को तारीफी असनाद भी दी गई। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। शहर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए तुर्क पुलिस की खदमात हासिल कर ली गई। तुर्क पुलिस अफसरान की ज़ेर निगरानी 50 वार्डन्स पर मुश्तमिल शाहीन फोर्स बनाई जाएगी।
रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। सीसीपी ऑफिस में तुर्क पुलिस अफसरान के वफ्द की एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक से मुलाकात। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब फैसल शाहकार, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब फारूक मजहर, सीटीओ राय एजाज भी मौजूद थे। ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए गैर मुल्की मेहमानों की तजवीज़ पर शहर में शाहीन फोर्स की तश्कील का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर 50 वार्डन्स को 25 मोटरसाइकिल्स के साथ तुर्क माहिरीन के सपुर्द किया जाएगा। इस दस्ते को तरबियत के बाद पहले मरहले में आजमाइशी तौर पर सड़कों पर लाया जाएगा। हुकूमत पंजाब से बाकायदा मंजूरी के बाद इसे ट्रैफिक की स्पेशलाइज्ड फोर्स की शक्ल दी जाएगी। तुर्क पुलिस अफसरान ने शहर में ट्रैफिक मसाइल की वजह तजावजात, लेन सिस्टम की खिलाफ वर्जी, गदागर माफिया को करार दिया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से यूहन्नाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि गरीब मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात उनके घरों तक पहुँचाई जाएंगी। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। यूहन्नाबाद में सरकारी सतह पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में मरीजों के लिए 8 डेस्क बनाए गए। कैंप का बाकायदा इफ्तिताह वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने किया। इनके साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मेडिकल डेस्कों के दौरे भी किए। इनका कहना था कि बीमारियों की रोकथाम और आगाही के हवाले से पंजाब भर में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। यूहन्नाबाद से हमने स्टार्ट किया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का बेशक हल्का है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पूरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि पूरे पंजाब के तूल अर्ज़ में ये इस तरह की कैंपिंग जो है वो की जाए। मेडिकल कैंप पर अहले इलाका की बड़ी तादाद ने हेपाटाइटिस, एड्स, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए। उन्होंने कैंप के इनेकाद को सराहा। शहरियों का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप से इन्हें अपने इलाका में इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलती हैं। कैमरामैन साजिद के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शहर का इंतहाई मसरूफ तरीन बोहड़ वाला चौक मसाइल का गढ़ बन गया। तालाब का मंजर पेश करते चौक से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। शहरियों को दरपेश मुश्किलात की कहानी अवैस विरिक की जुबानी। ये मनाजिर किसी दूर दराज इलाके के नहीं बल्कि इलामा इकबाल रोड पर वाक़े अहम तरीन बोहड़ वाला चौक के हैं। सड़कों पर जमा पानी राहगीरों के लिए मुश्किलात का बाइस बना है। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम ना होने के बाइस हल्की बारिश के बाद भी चौक तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। चौक में पानी जमा होने से कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में ही बंद हो जाती हैं। मोटरसाइकिल सवारों और लंडा बाजारों के दुकानदारों को चौक से गुजरते हुए परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। बारिश का पानी तो है ही है, लेकिन ये साफ पानी का जो नाला ना वो भी बीच में जो मेन पाइप है वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये देख लें आप उधर तक पानी खड़ा हुआ है और ये 25 दिन से कोई पूछने वाला नहीं है। तरक्याती काम करे गवर्नमेंट, हम नहीं कहते ना करें, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना। इतनी दिक्कत हो रही है हमें, हर तरफ तोड़फोड़ की हुई है, गुजरने का कोई रास्ता नहीं। कीचड़, कूड़े के ढेर और ताफून फैलाता पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। कैमरामैन राफे रहमान के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। शहर में 424 खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार दे दी गईं। कमिश्नर लाहौर ने 154 इमारतों को मिसमार करने के अहकाम भी जारी कर दिए। रिपोर्ट करेंगे आतिफ भट्टी। खौफ की अलामत बनी खस्ता हाल इमारतों का इंतजामिया ने बंदोबस्त कर लिया। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत रिंग रोड अथॉरिटी दफ्तर में खतरनाक इमारतों के मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद, एडिशनल कमिश्नर उस्मान खालिद, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हुक्काम शरीक हुए। इस मौके पर शहर की खस्ता हाल इमारतों की निशानदही पर रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया कि कुल 424 इमारतें खस्ता हाली के बायस खतरनाक हैं। 154 काबिल मिस्मार इमारतों में से 99 को गिरा दिया गया है। 266 काबिल मुरम्मत है, जिनमें 141 की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। कमिश्नर लाहौर ने खतरनाक करार दी गई इमारतों की मिसमारी और मुरम्मत के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें तालीम की दुनिया से।
वजीर बराए आला तालीम रज़ा अली गिलाई ने कॉलेज सरबराहान के मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं अगर अब किसी ने महकमे से इजाज़त लिए बगैर प्रेस रिलीज़ या बयान दिया तो अपने फेल का खुद जिम्मेदार होगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बगैर इजाजत मीडिया पर नहीं जाना, कॉलेज सरबराहान को वजीर तालीम की जानिब से इंतबा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉलेज सरबराहान के कन्वेंशन से रज़ा अली गिलानी का खिताब। इनका कहना था कि किसी ने महकमे की इजाजत के बगैर मीडिया पर बयान दिया तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार होगा। आइंदा कभी भी मुझे कोई स्टेटमेंट किसी भी प्रिंसिपल की तरफ से अखबार में आई और उसकी इतला हमें नहीं है या हमारे से परमिशन नहीं ली गई तो दैट प्रिंसिपल विल स्टैंड रिस्पॉन्सिबल। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि अपना काम जिम्मेदारी से ना करना भी करप्शन है। मेरी किताब में करप्शन कुछ और भी है और मैं उस किताब का कुछ करप्शन के बता दूं कि वो करप्ट प्रिंसिपल भी है जो दफ्तर तो जरूर जाती है पर अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर पाती। रज़ा अली गिलानी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले प्रिंसिपल्स और असातिज़ा को इनाम दिए जाने की खुशखबरी भी सुनाई। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का 16वां सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। FC कॉलेज में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खेल जहांगीर खानजादा थे। लिबीबा अरशद की ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज मेहमान खसूसी के तौर पर वजीर खेल जहांगीर खानजादा ने शिरकत की। वजीर खेल का कहना था कि नौजवानों की मस्बत किरदार साजी के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद जरूरी है। पीछे जो आप मेरा ग्राउंड देख रहे हैं, इधर सॉकर भी हो रही थी, जूनियर क्रिकेट भी हो रही थी, इधर भी क्रिकेट हो रही थी, तो ये हमने रिवाइव करना है। ये कल्चर, स्पोर्ट्स का कल्चर हमने रिवाइव करना। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हारमनी मैचेस से हुआ जिसमें मुख्तलिफ मजहबी बिरादरी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में T20 क्रिकेट, फुटबॉल, टेप बॉल क्रिकेट और लॉन्ग जंप्स के मुकाबले मुनक्किद हुए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सनाउल्लाह के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। मैनेजमेंट साइंसेज में उभरते मसाइल के उन्वान पर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आखिरी रोज़ भी शुरका ने CPEC की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। जुनैरा रियाज की ये रिपोर्ट। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम मैनेजमेंट साइंसेज में उभरते मसाइल के उन्वान पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी रोज तीनों दिन खसूसी तौर पर CPEC की अहमियत को उजागर किया गया। प्रिंसिपल हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स डॉक्टर हुसैन मुबीन का कहना था, हमें तलबा को मैनेजमेंट की जदीद टेक्निक्स बताना होंगी। पाकिस्तान में हम प्लानिंग कमीशन भी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत हर सतह पे प्लानिंग का सिस्टम तो मौजूद है लेकिन इसको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, इसका वेट महसूस नहीं किया जा रहा। इंचार्ज शोबा इकोनॉमिक्स डॉक्टर मरियम वासिफ ने सब हाजिरीन का शुक्रिया अदा किया। एक ही प्रेजेंटेशन थी इसलिए पूरी जो है वो मैं देख रही थी कि सब बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, तो यह है कि हमने बहुत एंजॉय किया आज की प्रेजेंटेशन को। तकरीब के आखिर में लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी मेंबरान को सर्टिफिकेट्स दिए गए। कैमरामैन फैसल के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। जिंदा कौमें अपना जश्न यौम आज़ादी पूरे मिली जोश व जज्बे से मनाती हैं। हुकूमत पंजाब अभी से तैयारियों और इंतजामात के हवाले से मुतहर्रिक हो गई है। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद को जिम्मेदारियाँ भी सौंप दी गईं। सरकारी सतह पर जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां और मनसूबाबंदी। सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन राना मशहूद को तकरीबात के इनेकाद और इंतजामात की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। सिविल सेक्रेटरीट में सूबाई वजीर की सरबराही में इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद। इजलास में यौम आज़ादी मनाने के इंतजामात से मुतालिक अमूर ज़ेरे बहस आए। राना मशहूद की जानिब से महकमा तालीम समेत तमाम सरकारी महकमों में पुरवकार तकरीबात के इंतजामात करने की हिदायत दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीर खेल जहांगीर खानजादा, एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुश्ताक सयाल समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की।
बल्दियाती निज़ाम की इफादियत और अहमियत से मुतल्लिक लोकल कौंसल एसोसिएशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार हुआ। सूबाई वज़ीर बल्दियात समेत 14 अजला के चेयरमैन शरीक हुए। दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट देखें। पीसी होटल में लोकल काउंसिल एसोसिएशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम नए बल्दियाती निज़ाम की अफादियत और अहमियत के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। सूबाई वज़ीर बल्दियात मनशाउल्लाह भट्ट मेहमान खुसूसी थे। 14 अजला के चेयरमैन जबकि 2 शहरों के मेयर्स के साथ साथ सेक्रेटरी बल्दियात असलम कम्बो समेत दीगर हुक्काम भी सेमिनार में शरीक हुए। मनशाउल्लाह भट्ट का कहना था कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों को सॉलिड वेस्ट समेत सेहत और तालीम के शोबों में मुअस्सर नुमाइंदगी दी जाएगी। सेहत और तालीम के शोबे हैं, हमारी पूरी कोशिश है और जल्द ऐलान हो जाएगा, उसमें भी हम आपको मुअस्सर किस्म की नुमाइंदगी दे रहे हैं ताकि आप अपने ज़िले के इन 2 इम्पॉर्टेंट शोबों के ऊपर निगाह भी रख सके और काम भी कर सके। तकरीब में शरीक दीगर मुकर्रिरीन ने सेमिनार के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डाली और बल्दियाती निज़ाम पर खुलकर इजहार ख्याल किया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। लाहौर को बागों का शहर और सकाफती विरसे का हब समझा जाता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसका कुदरती हुस्न मान पड़ने लगा। जिद्दत पसंदी और तरक्याती मंसूबों ने शहर को किस तरह मुतासिर किया, जानते हैं फरहान खालिद की इस रिपोर्ट में। खूबसूरत बागात, पार्कों और सकाफती विरसे के हवाले से लाहौर अपनी अलग शनाख्त रखता था। यहाँ का कल्चर और लोगों का तर्ज तमद्दुन भी अपनी मिसाल आप था, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इस शहर का कुदरती हुस्न और सकाफती विरसा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बाग भी नापैद होते जा रहे हैं और सकाफती मेले भी वक्त के धूल में कहीं गायब होकर रह गए हैं। पहले मेट्रो बस और अब ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के बायस टूटी फूटी सड़कें, हर तरफ फैली गंदगी और धुआं शहर के हुस्न को गहना कर रहा है। अहले लाहौर ने शहर के मान पड़ते कुदरती हुस्न पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मेट्रो बन रही है जिसकी वजह से बागात वगैरह ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो इसकी वजह से लाहौर की खूबसूरती भी काफ़ी ख़राब हो रही है और हमें हमारा पुराना लाहौर चाहिए। मेट्रो वगैरह की वजह से पोल्यूशन फैल रही है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत नुकसान है, सेहत के बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों की अपनी अहमियत, मगर इन मंसूबों के बायस शहर का कुदरती हुस्न खराब नहीं होना चाहिए। अहले लाहौर ने शहर के हुस्न और सकाफती विरसे को असली हालत में बहाल करने पर जोर दिया है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। माजी के मारूफ मौसीकार वजाहत इतरे के बेटे अली इतरे की काविश, वालिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियो सॉन्ग भी तैयार कर लिया। ताहिर बुखारी की रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीतों से भरपूर बनाने वाला मरहूम मौसीकार वजाहत अत्रे, जिसने 4 तिहाइयों से भी ज़ायद अरसा तक फिल्मी सनत पर राज किया। वजाहत अत्रे के वालिद रशीद अत्रे का भी बर्रे सगीर पाको हिंद में तूती बोलता था और अब तीसरी नस्ल भी बड़ों के नक्शे कदम पर है। अली अत्रे ने अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका मशहूर गीत एक चीज गवाची मेरी रीमिक्स करके इसका वीडियो तैयार किया है। एक चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीटी नैन रात दिन रहंदे ने। ये गीत गुलूकार हनी किंग की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है और अदाकारा मद्दों पर अक्सबंद हुआ। वीडियो की डायरेक्शन मारूफ हदायतकार मोहम्मद परवेज कलीम ने दी और अकासी अली जान की है। चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीटी नैन रात दिन रहंदे ने। अली अत्रे ने गीत का प्रोमो जारी कर दिया, जबकि वीडियो आइंदा माह रिलीज होगा। अली अत्रे कहते हैं कि मैं अपने वालिद और दादा के फन को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने ये जो ट्रिब्यूट अपने डैडी को पेश किया फिल्म मेला से है, एक चीज़ गवाची मेरी, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि इनकी अपनी तरफ से एक सॉन्ग दिया जाए, लेकिन और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वीडियो बहुत अच्छा बना, सॉन्ग भी बहुत अच्छा बना। ये मेरी गुड लक है कि मेरे उस्ताद जी वजाहत अत्रे साहब, जिनका मैंने सॉन्ग गाया है,
और मुझे चांस मिला। अली अत्रे जी ने मुझे, एक्चुअली मेरे दोस्त भी हैं, और वो सॉन्ग सिंग किया है मैंने, एक चीज़ गवाची मेरी, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने उस्ताद जी को। एंड आई होप डैट कि आप लोग सब इंजॉय करेंगे। अहमद राही के लिखे हुए इस गीत को माजी में हदायतकार हसन अस्करी की फिल्म मेला के लिए रिकॉर्ड किया गया था। कैमरामैन राफे के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।